नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमयी गांव से शुरू होती है, जहां सर्द रातों में जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि जंगल में एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास एक श्रापित किताब छिपी है, जो मृतकों को जीवित कर सकती है और दुनिया पर राज्य करने की शक्ति देती है। लेकिन यह किताब इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगती। इसे पाने का प्रयास करने वालों की या तो मौत हो जाती है या वे पागल हो जाते हैं। एक अमावस्या की रात लालच से भरा सूर्यकांत इस किताब को पाने के लिए नीलावंती को धोखा देता है, लेकिन वह नहीं जानता कि नीलावंती कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक मायावी शक्ति है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सूर्यकांत और नीलावंती के बीच का संघर्ष आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर कदम पर रहस्य, डर और धोखा छिपा है। क्या नीलावंती अपनी श्रापित किताब की रक्षा कर पाएगी या सूर्यकांत का लालच उसे तबाह कर देगा? इस रोमांचक यात्रा में सवाल यह भी है, क्या आप उस पवित्र इंसान हैं जो इस किताब का रहस्य खोल सके? कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। अस्पताल का कमरा ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। कोने में रखे मॉनिटर की हल्की बीप के अलावा कोई आवाज नहीं थी। विक्रांत एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। बिस्तर पर पड़ी कियारा अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। कभी जिसकी मुस्कान से रोशनी छिटकती थी, अब उसकी आंखों में बस खालीपन और दर्द था। डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने उसकी फाइल पर नजर दौड़ाई और एक दूसरे को संजीदा नजरों से देखने लगे। हम और कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने धीमी आवाज में कहा और बिना पलटे कमरे से बाहर निकल गए। विक्रांत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। कियारा की तेज जलती सांसें कमरे में गूंज रही थीं। उसकी उंगलियां अजीब तरीके से बिस्तर की चादर को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से खुद को छुड़ाना चाहती हो। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वह जोर से चीख पड़ी। विक्रांत सन्न रह गया। उसके जहन में पुरानी यादें घूमने लगीं। शहर के बड़े मॉल में कियारा का उसका हाथ पकड़कर चलना, जैसे अगर उसने छोड़ा तो वह कहीं खो जाएगी। लेकिन अब वह कियारा कहाँ थी? अचानक कियारा ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। सूर्यकांत, मुझे बचा लो, वे आ रहे हैं। कौन आ रहा है? विक्रांत ने डरते हुए पूछा। लेकिन कियारा की आंखें एक बार फिर बंद हो गईं। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। कहीं दूर से एक अजीब सा संगीत सुनाई देने लगा। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कियारा ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखें लाल थीं। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। अब तुमसे बचकर कोई नहीं जा सकता सूर्यकांत, उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। क्या कियारा अब वही कियारा थी जिसे वह जानता था, या कुछ और? कुछ भयानक उसकी आत्मा पर कब्जा कर चुका था। कमरे में फैले अंधेरे ने जैसे उसके सवाल का जवाब दे दिया। कुछ महीने पहले विक्रांत और कियारा सरोजिनी मार्केट की ओर बढ़ रहे थे। सेकंड हैंड बाइक की गड़गड़ाहट सुनते हुए कियारा ने हल्के गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है, नई गाड़ी ले लो, मैं किश्त भर दूंगी। विक्रांत मुस्कुराकर बोला, अरे ये बाइक तो हमारी पुरानी साथी है, चलती है ना? लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाइक फिर बंद हो गई। विक्रांत बाइक को हाथों से धकेलने लगा और कियारा चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। तभी उनकी नजर एक बेहद पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। सूरज की किरणें दुकान के जंग लगे बोर्ड पर पड़ रही थीं,
जिस पर मुश्किल से पुरानी किताबों का खजाना लिखा था। विक्रांत ठिठक कर रुक गया। उसे पुरानी किताबों का बेहद शौक था। दुकान में घुसते ही उसकी नजर एक धूल से ढकी किताब पर पड़ी जिसका नाम था नीलावंती। किताब के पन्ने जर्जर थे, लेकिन उस पर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, यह किताब खरीदना शुभ नहीं है, जिसने भी इसे पढ़ा है उसके साथ बुरा हुआ है। विक्रांत हंसकर बोला, मैं लेखक हूं, कहानियों में श्राप नहीं मानता। उसने किताब खरीद ली। घर लौटने के बाद कियारा ने थकावट के कारण रसोई छोड़ दी। आज मैं शाही पनीर बनाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत किताब पढ़ने बैठ गया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, पढ़ने वाले को चेतावनी, यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक ठंडी हो गई, लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमाने लगीं। तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली और चेहरा अजीब था। पिज्जा डिलीवर करने आया हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक असामान्य ठंडक थी। विक्रांत ने पिज्जा लिया और वापस अंदर आया। तभी कियारा की चीख ने उसे कमरे की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। कियारा बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल थीं और वह कांप रही थी। यह किताब, इसे फेंक दो विक्रांत, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। किताब के पन्नों से खुद ब खुद एक परछाई उभरी, जिसने एक भयावह आवाज में कहा, तुमने नीलावंती को छुआ है, अब बचकर नहीं जा सकते। विक्रांत कांपते हाथों से किताब बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बंद नहीं हो रही थी। कियारा अब जोर से हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में एक भयानक पागलपन था। कमरे की हर चीज टूटने लगी। नीलावंती का श्राप अब उनकी जिंदगी पर हावी हो चुका था। क्या वे बच पाएंगे या यह किताब उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? विक्रांत ने किताब के फटे पन्नों को छूते हुए सोचा, कितनी रहस्यमय है यह किताब। हर पन्ने पर अजीब मंत्र लिखे थे, ऐसे मंत्र जो दूसरी दुनिया से संवाद करने, जानवरों की भाषा समझने और भूत प्रेतों से बात करने का दावा करते थे। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। विक्रांत मंत्रों को पढ़ते पढ़ते किसी अदृश्य शक्ति के आकर्षण में डूबता जा रहा था। तभी कियारा कमरे में आई। क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। यह कोई साधारण किताब नहीं है, इसमें जीवन बदलने के मंत्र हैं, विक्रांत ने उत्साहित होकर कहा। अरे किताब छोड़, सुबह ऑफिस भी जाना है, चल सो जा, कियारा ने हंसते हुए कहा और कमरे की लाइट बंद कर दी। लेकिन आधी रात को सब कुछ बदल गया। कियारा अचानक बिस्तर से उठी और एक अजीब सी हंसी में हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि विक्रांत की नींद खुल गई। उसने देखा कियारा बिस्तर के कोने पर बैठी अपनी आंखें फाड़े छत की ओर घूर रही थी। कियारा, क्या हुआ? तू ठीक तो है? विक्रांत ने डरते हुए पूछा। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने अपने लंबे बाल खोल लिए और उन्हें खींचने लगी। वह इतनी जोर से खींच रही थी कि बालों का एक बड़ा गुच्छा उसके हाथों में आ गया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। कियारा, रुक जा, पागल हो गई है क्या? विक्रांत चिल्लाया और उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कियारा को छूने की कोशिश की, उसने विक्रांत को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराया। विक्रांत के सिर से खून की धार बहने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका सिर चकरा रहा है और कुछ ही क्षणों में वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो कमरे में घुप अंधेरा था। कियारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक धीमी मगर डरावनी आवाज सुनाई दी। किताब के श्राप ने शुरुआत कर दी है, बच सको तो बचो। विक्रांत ने देखा किताब अब बिस्तर पर नहीं थी। उसकी जगह वहां एक औरत की छवि बनी हुई थी, आधी इंसान आधी भूत। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। विक्रांत ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। क्या वह कियारा को इस श्राप से बचा पाएगा या वह खुद इस किताब का अगला शिकार बनने वाला था? अस्पताल का कमरा सर्द और गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। कियारा बेड पर लेटी थी, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में कोई इंसानी भाव नहीं था।
वह अपने बालों को इतनी जोर से खींच रही थी कि खोपड़ी का मांस भी उसके हाथों में आ रहा था। दर्द की परवाह किए बिना वह लगातार बाल खींचती जा रही थी। विक्रांत ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। डॉक्टरों ने किसी तरह उसे काबू में किया और उसकी नस में सलाइन लगाई। कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई। विक्रांत थका हुआ उसके बगल में बैठा सलाइन की बोतल से बूंद बूंद गिरती दवा को देखता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक अस्पताल के बाहर का शोरगुल सुनाई दिया। विक्रांत ने चौंक कर देखा। कियारा ने सलाइन की पाइप अपने हाथ से निकाल ली थी। खून की धार उसकी कलाई से बह रही थी। वह चिल्लाकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन कियारा ने उसका गला पकड़ लिया और अपने लंबे नाखूनों से उसकी गर्दन खरोंच दी। विक्रांत दर्द के मारे पीछे हट गया। इसके बाद कियारा ने अस्पताल की दीवार की ओर देखा और अपना सिर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। दीवार पर खून के निशान उभरने लगे। डॉक्टर और नर्स दौड़कर आए, लेकिन कियारा किसी दैवीय शक्ति से भरी लग रही थी। उसने डॉक्टरों को भी धक्का दे दिया और अपने खून से सनी हुई आंखों से विक्रांत की ओर देखा। डॉक्टरों ने किसी तरह उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश किया। हमें इसे तुरंत मानसिक वार्ड में शिफ्ट करना होगा, एक डॉक्टर ने कहा। विक्रांत सकते में आ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कियारा ऐसी क्यों हो गई थी। विक्रांत अपने जीवन में कभी इतना बेबस नहीं महसूस किया था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत असफलताएं झेली थीं, लोगों के ताने सुने थे, लेकिन कियारा उसके साथ थी और वह यही सोचकर खुद को संभालता था। अब उसकी रातें भी डरावनी हो चुकी थीं। हर रात वह जागता रहता, कियारा की तस्वीरें देखता और सोचता कि क्या वह कभी ठीक हो पाएगी। लेकिन हर बार उसे लगता कि कुछ अज्ञात ताकत ने कियारा को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब उस श्रापित किताब की वजह से हुआ है जिसे उसने पढ़ा था, या यह कोई और अंधेरा राज है जो उसकी जिंदगी को तहस नहस करने पर तुला है। पिछले कई दिनों से विक्रांत ना कुछ पढ़ पा रहा था, ना लिख पा रहा था। वह बस बिस्तर पर लेटा कियारा की बातें सोचता रहता। उस दिन उसकी नजर उस पुरानी किताब नीलावंती पर गई जिसे उसने अपने जन्मदिन पर खरीदा था। इतने सारे झंझावातों के बीच वह किताब उसके जीवन से बिल्कुल ओझल हो गई थी। उसने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, वह मंत्रों में डूबता गया। किताब के मंत्र उसे सम्मोहित कर रहे थे। उसे पूरा विश्वास हो गया कि इन्हीं मंत्रों के जरिए वह कियारा को ठीक कर सकेगा। 5 दिन तक विक्रांत ने बिना खाए पिए किताब को पढ़ा। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसे ऐसा लगा कि किताब से लोहे की जंजीरें निकल रही हैं और उसे जकड़ रही हैं। यह क्या हो रहा है? वह चीखा। उसने जंजीर से छूटने की कोशिश की, लेकिन जितना वह भागने की कोशिश करता, जंजीरें उतनी ही कसती जाती। अचानक उसे अपने ऊपर कुछ दौड़ता महसूस हुआ। उसने देखा एक बड़ा चूहा उसके ऊपर बैठा था। वह उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। चूहा धीरे धीरे उसके कपड़े चीरने लगा और फिर मांस नोचने लगा। दर्द असहनीय था। विक्रांत की चीखों के बीच कमरे के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि न उसके शरीर पर जंजीरें थीं और ना ही चूहे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कैलेंडर पर उसकी नजर पड़ी और वह चौंक गया। जिस दिन उसने किताब पढ़नी शुरू की थी वह 19 तारीख थी, लेकिन अब 25 दिन बीत चुके थे। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि इतने दिन कैसे गुजर गए। उसने ठान लिया कि अब वह कियारा से मिलेगा। उसने किताब के आखिरी मंत्र को अपना सहारा मानते हुए कियारा को ठीक करने की तैयारी शुरू की। जब वह घर का ताला लगा रहा था तो अचानक उसे अपने सिर पर वार करने की इच्छा हुई। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने सिर पर जोर से वार करना शुरू कर दिया। खून बहता रहा, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खून से लथपथ विक्रांत ने अपनी बिल्डिंग की छत पर चढ़ना शुरू किया। उसके पैरों से खून की बूंदें हर सीढ़ी पर गिर रही थीं। छत पर पहुंचकर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और नीचे छलांग लगा दी।
एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां विक्रांत के अपार्टमेंट के पास खड़ी थीं। उसका शव 3 टुकड़ों में बंट चुका था। सिर से खून बह रहा था और खून पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। इंस्पेक्टर राजेंद्र और उनकी टीम जांच में जुट गई। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि कियारा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और विक्रांत की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन जब उनकी नजर शव के पास पड़ी किताब नीलावंती पर गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने दादा से इस किताब की कहानियां सुनी थीं, ऐसी कहानियां जो आत्माओं और श्राप से भरी थीं। अस्पताल में इंस्पेक्टर ने कियारा से मिलने की ठानी। कियारा को देखकर वह सिहर उठा। वह एक जिंदा लाश की तरह दिख रही थी। आंखें गहरी और खाली, शरीर कमजोर और होंठ बुदबुदाते हुए अजीब मंत्र बोल रहे थे। क्या यह सब नीलावंती के श्राप का नतीजा था या यह किसी और भयावह साजिश की शुरुआत थी? राजेंद्र के मन में सवालों का सैलाब था, लेकिन जवाब अंधेरे में कहीं छुपा था। राजेंद्र स्टडी रूम के एक कोने में बैठा था। सामने वही किताब नीलावंती रखी थी जिसे उसने कियारा के कमरे से चुपचाप उठा लिया था, लेकिन उसके भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इसे खोलकर पढ़ सके। उसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और एक सिगरेट होंठों से लगाई। लाइटर टटोलने लगा, लेकिन लाइटर गायब था। जहां वह माचिस रखा करता था वह भी खाली था। खींचकर उसने सिगरेट वापस डिब्बी में डाल दी। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गई। वहां उसका लाइटर पड़ा था, जैसे उसका मजाक उड़ाने के लिए। उसने लाइटर उठाया और सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट का कश खींचते हुए वह खिड़की से बाहर देखने लगा। एक कुत्ता सड़क पर बैठा लगातार रो रहा था। उसकी लंबी चीखें अजीब तरह का सन्नाटा पैदा कर रही थीं। राजेंद्र की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने किताब की ओर देखा और खुद से फुसफुसाया, तुमने बहुत बड़ी भूल की है राजेंद्र। ऐसी किताब को छूने का दुस्साहस किया है जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु है। वह सिगरेट खत्म भी नहीं कर पाया था कि कमरे में हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। राजेंद्र की सांसें रुक गईं। किताब के भीतर से एक गहरी भयंकर आवाज गूंजी, तूने मेरी तपस्या भंग की है, तेरी मृत्यु अब सुनिश्चित है। राजेंद्र पसीने से लथपथ हो गया। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन पन्ने उसकी पकड़ से छूटते गए। किताब से अजीब सी धुंध निकलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। अचानक धुंध ने एक आकार ले लिया। वह एक राक्षसी चेहरा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। तेरे जैसे दुस्साहसी इंसान का यही हश्र होता है। मुझसे माफी मांग, वरना तेरा अंत यही होगा। राजेंद्र ने कांपते हुए कहा, गुरुदेव, यह सब भूलवश हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन वह चेहरा ठहाका मारकर हंसा। तपस्या भंग करने का दंड क्षमा नहीं, सिर्फ मृत्यु है। राजेंद्र ने डर के मारे लाइटर फेंक दिया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। अगले दिन सुबह राजेंद्र का शव स्टडी रूम में मिला। उसकी आंखें खून से भरी थीं और शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। किताब वहीं पड़ी थी। उसके पन्नों से अब भी धुआं निकल रहा था। पुलिस टीम ने इसे सामान्य मौत मानने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी राजेंद्र का चेहरा देखा वह सहम गया। ऐसा लगा मानो उसने मरते वक्त कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी समझ से परे था। क्या यह किताब की श्रापित ताकत थी, या राजेंद्र ने वाकई किसी प्राचीन शक्ति को छेड़ दिया था? बरगद का पेड़ घने जंगल के एक कोने में खड़ा था। उसके आसपास का सन्नाटा और उसकी कोटर से कभी कभार आती रहस्यमय आवाजें गांव वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। एक दिन जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल की गहराइयों में भटकते हुए एक वैद्य ने उस कोटर से आती एक बच्ची की रोने की आवाज सुनी। डरते डरते वह पेड़ के पास गया। कोटर के भीतर झांकने पर उसने देखा एक छोटी बच्ची, बेहद सुंदर लेकिन रहस्यमय। वह बच्ची न जाने कितने दिनों से वहां थी, और अजीब बात यह थी कि जंगली जानवर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वैद्य उसे अपने घर ले आया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। उसने बच्ची का नाम रखा नीलावंती। बचपन से ही नीलावंती में कुछ अजीब बातें थीं।
वह इंसानों से दूर रहती और जानवरों के करीब। बंदर, बिच्छू और यहाँ तक कि सांप भी उसके चारों ओर घूमते रहते, मानो उसे समझते हों। एक दिन नीलावंती ने अपने बाबा से कहा, बाबा, आज बारिश और आंधी आएगी, आप जंगल मत जाना। उसके बाबा हंस पड़े। बाहर तेज धूप थी और उन्हें बारिश की बात मजाक लग रही थी। उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज कर जंगल जाने का फैसला किया। जंगल में पहुंचते ही अचानक मौसम बदल गया। घनघोर बारिश और तूफान ने पेड़ों को उखाड़ फेंका। तभी एक भारी पेड़ उनके ऊपर गिर गया। जब गांव वाले उन्हें बचाकर लाए तो वह गंभीर रूप से घायल थे। नीलावंती ने जो कहा था वह सच हो गया था। समय बीतता गया। नीलावंती अब 17 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थीं। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। रात में सोते समय वह बुरी आत्माओं के सपने देखती। वे आत्माएं उससे बातें करती थीं, चल चल हमारे साथ जंगल, वहां तुझे सच्चाई मिलेगी। वह सपनों में इन्हें सुनती और जब आंखें खोलती तो लगता जैसे वही परछाइयां उसे घूर रही हैं। एक रात नीलावंती को सपना आया। जंगल की गहराइयों में एक खजाना दबा था जिसे छूने वाला अमर हो जाएगा, लेकिन उस खजाने की रक्षा बुरी आत्माएं कर रही थीं। जब उसने यह सपना अपने बाबा को बताया तो वह भयभीत हो गए। उन्होंने उसे चेतावनी दी, इन सपनों को नजरअंदाज करो। लेकिन नीलावंती को मानो कोई खींच रहा था। एक दिन वह जंगल की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वही आत्माएं जो उसके सपनों में थीं अब उसके चारों ओर थीं। उन्होंने उसे मंत्र सिखाए और कहा, तू इन मंत्रों से जो चाहे कर सकती है, लेकिन याद रखना, इंसानों के बीच यह शक्ति तुझे श्राप देगी। नीलावंती की शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। वह जानवरों और भूत प्रेतों से बातें कर सकती थी। हर भविष्यवाणी सच साबित होती थी, लेकिन वह धीरे धीरे इंसानों से अलग होती चली गई। एक रात जब वह अकेली थी तो उसे वही आत्माएं फिर दिखाई दी। उन्होंने उसे जंगल बुलाया। वह बिना सोचे समझे उनके पीछे चल दी। आत्माओं ने उसे बरगद के उस पेड़ के पास ले जाकर कहा, यही तेरा अंत है, अब तू हमारे साथ रहेगी। अगली सुबह गांव वालों ने नीलावंती को बरगद के पेड़ से लटका हुआ पाया। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसके शरीर के चारों ओर सांप लिपटे हुए थे। गांव वालों ने उस पेड़ को श्रापित घोषित कर दिया। कहते हैं, जो भी उस पेड़ के पास जाता उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती। नीलावंती की कहानी आज भी जंगल के हर कोने में गूंजती है। उस बरगद के पेड़ के नीचे आज भी कभी कभी एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। नीलावंती की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। बुरी आत्माओं ने उसे ऐसे मंत्र सिखाए थे जो इंसानी दुनिया के हर नियम को तोड़ सकते थे। यह मंत्र खजाने को खोजने, किसी को सम्मोहित करने, लाइलाज बीमारियों को ठीक करने या किसी को पागल बनाने तक की शक्ति रखते थे। लेकिन इन मंत्रों को साधारण कागज या स्याही से नहीं लिखा जा सकता था। तुझे इन्हें अपने रक्त से लिखना होगा, बुरी आत्माओं ने उसकी आत्मा में फुसफुसाया। हर रात नीलावंती अपने हाथ पर एक नया घाव बनाती। उसका बहता हुआ रक्त एक बर्तन में जमा होता। फिर वह मोर पंख को डुबोकर मंत्र लिखती। यह सिलसिला हफ्तों तक चला। धीरे धीरे उसने मंत्रों का एक विशाल संग्रह तैयार कर लिया। उसकी हर रात भयावह होती। अदृश्य शक्ति और अंत की ओर बढ़ते कदम। एक रात जब वह हमेशा की तरह जंगल के घने अंधकार में प्रेत आत्माओं से बातें कर रही थी तो उसकी नजर सामने के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक अद्भुत आकृति बैठी थी। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। सफेद और काले रंग के अजीब धब्बों से ढका उसका शरीर चमक रहा था। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। वह जंगली जानवर का मांस चबा रही थी। मांस चबाने की जबर जबर की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक उस रहस्यमय प्राणी ने अपना सिर उठाया और नीलावंती की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि नीलावंती को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। वह प्राणी कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर एक झटके में गायब हो गया। नीलावंती बेचैन हो उठी। मुझे उस प्राणी से मिलना है, उसने खुद से कहा। आत्माओं ने उसे जंगल के बरगद के पास द्वार खोजने का निर्देश दिया, लेकिन चेतावनी दी, हर कदम तुझसे कुछ छीन जाएगा। उस रात जंगल में अजीब रोशनी और आवाजें उठीं।
नीलावंती के कदम उस द्वार की ओर बढ़ रहे थे। उसके पीछे प्रेत आत्माओं की भयावह हंसी गूंज रही थी। द्वार पर पहुंचते ही आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, तूने हमारे मंत्रों का इस्तेमाल किया, अब तुझे इस दुनिया को छोड़कर हमारे लोक में आना होगा। नीलावंती ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अगली सुबह गांव वालों ने नीलावंती के घर को खाली पाया। उसकी किताब के जले हुए अवशेष और दीवारों पर खून से लिखे अजीब मंत्र थे। कहते हैं, उस दिन से नीलावंती की चीखें जंगल के हर कोने में सुनाई देती हैं। वह अब भी किसी को अपने रक्त से लिखे मंत्र सिखाने के लिए खोज रही है। नीलावंती की दुनिया में हर रात एक नया रहस्य और हर दिन एक अनजाना डर समाया रहता था। वह जान चुकी थी कि वह साधारण इंसान नहीं है। जानवरों की भाषा समझना, प्रेत आत्माओं से संवाद करना और रहस्यमयी मंत्रों को ग्रहण करना, ये सभी बातें उसे इंसानों से अलग बनाती थीं। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी उलझन थी, मुझे अपने लोक वापस जाना है। एक रात जब वह हमेशा की तरह जंगल के घने अंधकार में प्रेत आत्माओं से बातें कर रही थी, तभी उसकी नजर सामने के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक अद्भुत आकृति बैठी थी। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। सफेद और काले रंग के अजीब धब्बों से ढका उसका शरीर चमक रहा था। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। वह एक जंगली जानवर का मांस चबा रही थी। मांस चबाने की जबर जबर बन की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वातावरण में एक सन्नाटा छा गया था और हर चीज भयावह लगने लगी थी। नीलावंती सांस रोके खड़ी थी। अचानक उस रहस्यमय प्राणी ने अपना सिर उठाया और नीलावंती की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि नीलावंती को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। वह प्राणी कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर एक झटके में गायब हो गया। नीलावंती बेचैन हो उठी। मुझे उस प्राणी से मिलना है, उसने खुद से कहा। वह जानती थी कि वह प्राणी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत अपने चारों ओर मंडराती आत्माओं से पूछा, मुझे उस परछाई से मिलना है। वह कौन थी और वह मुझसे क्या चाहती है? आत्माएं कुछ पल खामोश रहीं, फिर एक कर्कश आवाज गूंजी, वह तेरे लिए संदेश लेकर आई थी। अब समय आ गया है, तू इस लोक से विदा ले और अपने लोक वापस लौट जा। लेकिन कैसे? नीलावंती ने हड़बड़ाकर पूछा। आत्माओं ने उसे कुछ नए मंत्र बताए। इन मंत्रों को लिख और जब समय आए वे तुझे रास्ता दिखाएंगे, उन्होंने कहा। अगली रात नीलावंती अपने घर से मंत्र लिखने के बाद बाहर निकली। जंगल के रास्ते पर अंधेरा और गाढ़ा हो चुका था। हर तरफ अजीब सी आवाजें थीं, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक वही परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। वह अब और भी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके हाथों में खून से सना हुआ एक पुराना ग्रंथ था। परछाई ने गहरी आवाज में कहा, नीलावंती, तेरा समय आ गया है। जो मंत्र तूने लिखा वह तुझे तेरे लोक का द्वार खोलेगा, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर चलना तुझे जीवन और मृत्यु के बीच की परिधि पर ले जाएगा। नीलावंती ने डरते डरते पूछा, और अगर मैं असफल हुई तो? परछाई की आवाज गूंजी, तब तू दोनों लोकों के बीच भटकती आत्मा बनकर रह जाएगी। परछाई ने अपनी लंबी हड्डियों से भरी उंगली से जंगल की गहराइयों की ओर इशारा किया। वहां उस पुराने बरगद के पास तुझे द्वार मिलेगा, लेकिन याद रख, हर कदम तुझसे कुछ छीन जाएगा। नीलावंती ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो वह अपने लोक जाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस यात्रा में उसकी कीमत क्या होगी। उस रात जंगल में अजीब रोशनी और आवाजें उठीं। नीलावंती के कदम उस द्वार की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे प्रेत आत्माओं की भयावह हंसी गूंज रही थी। उसने जो रास्ता चुना था वह अब उसे जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे डरावनी सच्चाई से रूबरू कराने वाला था। रात घने जंगल में सिहरन भरी हवा के साथ नीलावंती का सामना उस रहस्यमय परछाई से हुआ। वह पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथों में एक जंगली भैंसा था जिसे वह अपने पैने दांतों से चीरकर खा रही थी। मांस चबाने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उस प्रेत ने नीलावंती की ओर घूरते हुए कहा, नीलावंती, तुम्हें अपने लोक में जाने का रास्ता खुद बनाना होगा।
इसके लिए तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी होगी, लेकिन यह साधना साधारण नहीं होगी। हर रात तुम्हें जानवरों की बलि देनी होगी और फिर अपने शरीर का कोई हिस्सा जैसे उंगली या बाल इस साधना को समर्पित करना होगा। जिस दिन तुम्हारी साधना पूरी होगी उसी दिन प्रेतों का राजा रेस्तम सामने प्रकट होगा और तुम्हें अपने लोक का मार्ग दिखाएगा। नीलावंती ने उसी रात से साधना शुरू कर दी। पहले तो उसने जंगल के जानवरों की बलि दी, फिर उसने अपनी उंगलियां काटकर उनका रक्त आहुति के रूप में चढ़ाया। हर रात वह पीपल के पेड़ के नीचे मंत्रों का जाप करती और अपने शरीर को बलिदान करती। लेकिन कई रातें बीत गईं और प्रेतराज रेस्तम के प्रकट न होने से नीलावंती के मन में संदेह ने जगह बना ली। उसने सोचा कि उसकी साधना में कोई कमी रह गई है। उस रात नीलावंती ने एक खौफनाक निर्णय लिया। उसने अपनी उंगलियों के बजाय अपना सिर काटने का निश्चय किया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप किया और फिर एक झटके में अपना सिर काटकर समर्पित कर दिया। जैसे ही उसका सिर जमीन पर गिरा, अचानक जंगल में धूल भरी आंधी उठी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और हवा में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। नीलावंती का कटा सिर हवा में उठकर फिर से उसके धड़ से जुड़ गया। तभी सामने प्रेतों का राजा रेस्तम प्रकट हुआ। उसकी पैनी उंगलियां और गहरी लाल आंखें नीलावंती को डराने के लिए काफी थीं, लेकिन नीलावंती की आंखों में केवल सवाल थे। रेस्तम बोला, तुम्हारी साधना ने तुम्हें प्रबल बना दिया है, लेकिन तुम्हारे लोक में जाने का मार्ग तुम्हें इंसानों के बीच से मिलेगा। यहां से 30 मील दूर एक गांव है, सृजनपुर। वहीं तुम्हें वह मनुष्य मिलेगा जो तुम्हारे लोक का मार्ग खोलेगा। लेकिन याद रखना, इंसान बहुत चालाक और धोखेबाज होते हैं। तुम्हें उनके इरादों से सावधान रहना होगा। रेस्तम जंगल में लौट गया। नीलावंती को फिर से साधना करनी थी और मंत्र लिखने का सिलसिला जारी रखना था। अगर तुमने यह छोड़ा तो तुम इस लोक में ही फंस जाओगी। रेस्तम की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। नीलावंती के मन में डर और जिज्ञासा का संगम था। उसके पिता ने हमेशा कहा था कि इंसानों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब अपने लोक में लौटने के लिए उसे उन्हीं इंसानों के पास जाना था। उसने जंगल की ओर एक आखिरी बार देखा। वहां की हवाएं, आवाजें और सिहरन उसे बुला रही थीं, लेकिन अब उसे सृजनपुर के गांव की ओर बढ़ना था। हर कदम उसे रहस्य और खतरे के करीब ले जा रहा था। क्या नीलावंती इंसानों के बीच अपने लोक का रास्ता खोज पाएगी, या वह उनकी चाल में फंसकर अपने अस्तित्व को खो देगी? सृजनपुर की ओर जाते हुए एक रात सूर्यकांत नाम का व्यक्ति जंगली जानवर के हमले का शिकार हो गया। वह बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। मौत के नजदीक होने के बावजूद वह किसी तरह जीवित था। तभी उसके हाथ में एक पुरानी किताब आई जिसमें अजीब सी उपचार विधियां लिखी हुई थीं। बिना समय गंवाए उसने उन नुस्खों को आजमाया और कुछ ही क्षणों में चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद सूर्यकांत की नजरें एक अजनबी खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम नीलावंती था। वह इतनी सुंदर थी कि सूर्यकांत खुद को रोक नहीं सका। उसके दिल में एक अजीब सा आकर्षण जाग उठा जो धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगा। नीलावंती भी उसे अपनी ओर खींचने लगी। जल्दी ही दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन विवाह के बाद नीलावंती ने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, हर रात मुझे जंगल में जाना होगा और तुम कभी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ या क्या करती हूँ। सूर्यकांत ने बिना किसी सवाल के उसकी शर्त को मान लिया। विवाह के 1 साल बाद नीलावंती की आदतें बदलने लगीं। एक रात जब वह जंगल में गहरे मंत्रों का पाठ कर रही थी, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। जंगल की गहरी खामोशी में एक डरावनी छाया प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने जो किया है उसका बदला अब तुम्हें मिलेगा। तुम जंगल की धुंध में खो जाओगी और तुम्हारी मौत उसी पानी की सतह पर होगी जो तुमने कभी नहीं देखी। नीलावंती की आंखों में एक डरावनी चमक थी। उसने सूर्यकांत से कहा कि अब वह अंतिम बार अपनी शर्त निभाएगी। अगले दिन जब सूर्यकांत गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि नीलावंती गायब हो चुकी थी। जंगल के भीतर एक रहस्यमय धुंध फैली हुई थी।
गांव के लोग हमेशा नीलावंती के बारे में अजीब बातें करते थे। कहते थे कि वह भूत प्रेतों से बातें करती है और उसकी किताब में ऐसे मंत्र हैं जो किसी को भी अकल्पनीय ताकत दे सकते हैं। लेकिन यह केवल अफवाह नहीं थी। नीलावंती के पति सूर्यकांत सब जानता था। शादी के दूसरे दिन ही उसने नीलावंती का पीछा किया था और उस दिन उसे उस जादुई किताब का पता चला था जिसमें लाखों मंत्र लिखे थे। वह जानता था कि इस किताब की ताकत से कुछ भी संभव किया जा सकता था। मृतकों को जीवित करना, दुनिया पर राज्य करना और सबसे खूबसूरत स्त्रियों को वश में करना। लेकिन सूर्यकांत के लिए वह किताब एक रहस्य थी। वह उसे पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि नीलावंती इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उस रात नीलावंती ने जो किया, उसने यह साफ कर दिया कि वह किसी साधारण इंसान की तरह नहीं थी। उसकी हर हरकत में एक खौफनाक सच्चाई छुपी थी। अब सवाल यह था, नीलावंती कौन थी और उस जादुई किताब की कीमत क्या थी? इस गांव की सर्द रातों में अब कोई भी चैन से नहीं सो सकता था। सूर्यकांत का लालच अब उसकी आत्मा को निगलने लगा था। उसे बस एक ही धुन सवार थी, नीलावंती की किताब। अमावस्या की अंधेरी रात थी। सारा गांव गहरी नींद में था। सूर्यकांत नदी किनारे पहुंचा। ठंडी हवा, सन्नाटे का डर और रात के अंधेरे ने उस जगह को और भी रहस्यमय बना दिया था। नदी की सतह पर तैरती हुई एक लाश से उठती दुर्गंध ने हवा को भारी कर दिया। सूर्यकांत ने हिम्मत जुटाई और पानी में उतरकर लाश की ओर बढ़ा। उसके गले में लिपटी हुई एक धातु की चेन चमक रही थी। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चेन को पकड़ा, लाश की आंखें खुल गईं। वह चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। उसने लाश को खींचकर किनारे लाया और चेन को तोड़ लिया। लौटते वक्त उसने देखा कि नीलावंती वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह बुदबुदा रही थी, तुमने जो लिया है वह तुम्हें खत्म कर देगा। सूर्यकांत ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और जंगल की ओर भागा। जंगल में वह एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने चेन और उसके साथ मिली किताब को बरगद के कोटर में छिपा दिया। वह सोचने लगा, अब यह किताब मेरी है, मैं इस दुनिया का सम्राट बनूंगा। अगली सुबह सूर्यकांत ने अपनी योजना का अगला कदम उठाया। उसने नीलावंती को पकड़ लिया और उसे जंगल में ले जाकर एक गहरे गड्ढे में दफना दिया। मिट्टी डालते वक्त उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा। बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर नीलावंती बैठी थी। उसके हाथ में वही किताब थी जो उसने छिपाई थी। वह चीखा, नीलावंती, तुम यहां कैसे हो? तुम तो गड्ढे में दफन हो। नीलावंती हंसी। उसकी हंसी से हवा कंपा उठी। उसने कहा, जो तुमने दफनाया वह मेरा मायावी प्रतिरूप था। तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम्हारे धोखे का परिणाम तुम्हें मिलेगा। सूर्यकांत ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रही हो, वह किताब मेरी है। नीलावंती ने ठंडी आवाज में कहा, जो किताब तुमने हासिल की वह नकली है। असली किताब तुम कभी नहीं पा सकते और अब वह श्रापित हो चुकी है। जो इसे पूरी पढ़ेगा वह आत्महत्या कर लेगा, जो इसे अधूरी छोड़ेगा वह पागल हो जाएगा। केवल वही इसे पढ़ सकता है जिसके मन में छल कपट न हो, लेकिन इंसान की फितरत ही छल कपट है। तभी जमीन में दफन नीलावंती का मायावी प्रतिरूप एक विशाल अजगर में बदल गया। अजगर ने अपनी लाल आंखों से सूर्यकांत को घूरा और उस पर झपट पड़ा। सूर्यकांत चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अजगर ने उसे जिंदा निगल लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। नीलावंती ने किताब को बरगद के कोटर में वापस रखा और कहा, यह किताब तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कोई सच्चा और पवित्र इंसान इसे नहीं पाता। मैं अपने लोक लौट रही हूं, लेकिन एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस किताब का सही उपयोग करेगा। हजारों सालों से नीलावंती इस किताब के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश कर रही है। कहते हैं, आज भी बरगद के पेड़ के पास से गुजरने पर रात में किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। क्या आप वह सच्चे और पवित्र इंसान हैं जो इस श्रापित किताब का रहस्य खोल सके? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।